चलें जी, तो क्या सिस्टम है, लास्ट क्लास में जो है ना हम लोगों ने देखा था किस तरह से हम लोग अपना जो है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस अप्रोच को यूज करते हैं अपनी फाइल्स को रीड करने के लिए, फाइल्स को राइट करने के लिए। और हमने उसका कह लो कि एक लिमिटेशन देखी थी उस चीज की कि यार अगर हम लोग पहले तो सिंक्रोनस को यूज करते हैं, उससे ये होता है कि यार हमारा कोड जो ब्लॉक हो सकता है अगला कोड जाकर, ठीक है। और अगर हम लोग अपना एसिंक्रोनस को यूज करते हैं उससे क्या होता है, हमारा कोड बहुत ज्यादा मेसी हो सकता है, हमें कॉल बैक हेल्प वहां पे लगाना पड़ सकता है, जो कि बहुत ज्यादा मसला बन सकता है आगे जाकर, ठीक है। तो उन सब चीजों से बचने के लिए हमारे पास एक और चीज उन्होंने निकाल कर दी हमें, प्रोमिसेस और एसिंक अवेट, ठीक है। अब इनकी चीजों पर सीन कुछ ये है कि इनको यूज करके जो है ना मैं अपना वो कॉल बैक हेल्थ से तो रुक सकता हूँ यहाँ पर आकर, ठीक है। थोड़ा सा कह लो ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक आ जाता है हमारा, इसलिए मैंने इसको फिलहाल के लिए होल्ड पर रखा है हमारे लिए, ठीक है। हम लोग अभी वापस आ रहे हैं अपने उसी टॉपिक के ऊपर जो है हमारा HTTP वाला, ठीक है। उसी के ऊपर फोकस करेंगे अभी रहकर, और ट्राई करूंगा मैं कि कल नेक्स्ट जो हमारा काम होगा ना, नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो होगा हम लोग देखेंगे अपना एक्सप्रेस को। ये चीज वापस याद रखो, कोई मेरे से क्वेश्चन ना करे कि नोड जेएस खत्म हो गया हमारा। नोड जेएस खत्म नहीं है, एक्सप्रेस क्या चीज है, एक्सप्रेस फ्रेमवर्क है वापस नोड जेएस का ही। तो नोड जेएस से अगर हम लोग कोई भी काम करते हैं ना वो थोड़ा सा मुश्किल काम है, प्योर नोड जेएस मुश्किल है। हम लोग उसको आसान करें अपने फ्रेमवर्क को यूज करके जो कि हमारे पास एक्सप्रेस, जस्ट लाइक हमारी बूटस्ट्रैप। प्योर सीएसएस थोड़ी सी मुश्किल है, बूटस्ट्रैप पे आओ कोड कॉपी पेस्ट आसान हो जाता है हमारा वो काम, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या काम करेंगे, एक्सप्रेस के थ्रू हम लोग अपना सर्वर बनाएंगे, इजी काम हो जाएगा। लेकिन नोड जेएस के लॉजिक सारे इंप्लीमेंट होते रहने आगे जाकर, नोड जेएस खत्म नहीं हुआ, पहली बात ये सही। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ रहा हूँ यहाँ पर और मैं क्या सीन है, हम लोग पीछे आते हैं, हम लोग चलते हैं अपने A24 बैच के अंदर, और बैकएंड बैकएंड हमने ये किया हुआ है। नेस्ट जेएस नहीं, नेस्ट जेएस एक बिल्कुल सेपरेट चीज है। अब मैं आपको बता दूं वो क्या चीज है, एक मिनट इधर आते हैं और इसको जरा ओपन विद कोड कर देते हैं। अब नेस्ट जेएस के ऊपर मैं बात कर लूं। नेस्ट जेएस जो है ना मेनली आप कह लो कि वो भी एक तरह का फ्रेमवर्क है आपके नोड जेएस का ही, और वो आप लोग यूज करते हो अपनी कोड की परफॉर्मेंस के लिए, बैकएंड की कोड की परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। अब आप भले ही एक्सेस बहुत एक अच्छी चीज आके उन्होंने निकाल के दे दिया हमें, लेकिन हर एक अच्छी चीज की कुछ लिमिटेशन है, ऑब्वियस है। एक्सप्रेस जेएस की ये लिमिटेशन है कि यार इसमें जब आपके पास बहुत ज्यादा बल्कि कोड आ जाता है ना, आपका कोड बहुत ज्यादा कह लो कि एक दूसरे में जमघटा कर सकते हैं, मेसी हो सकता है बहुत। फाइल्स की बात, कोड की बात नहीं, फाइल्स की बात कर रहा हूं मैं, फाइल्स। नेक्स्ट चीज में ये काम करते हैं कि यार आप प्रॉपर फाइल्स का स्ट्रक्चर डिजाइन करते हो, फाइल्स का आप प्रॉपर स्ट्रक्चर बना सकते हो कि यार कौन सी फाइल कहां पर आपकी होनी चाहिए, ठीक है। बस वो आपकी नेक्स्ट इस चीज के लिए है। लेकिन अब भी जो है एक्सप्रेस जेएस को जो डेवलपर्स है वो रिकमेंड करते हैं 52%, नेक्स्ट जेएस को 50% तक करते हैं, 50 टू 48%, 48% तकरीबन करते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस टॉप पर, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जेएस आ जाती है। लेकिन बहुत अच्छी चीज है जब आप किसी भी कह लो कि ना यूएस बेस्ड कंपनी में जाते हो, आप मेनली वहां पर वो नेक्स्ट जेएस को यूज करें, प्योर एक्सप्रेस जेएस को कोई यूज नहीं कर रहा बाहर की कंपनीज में, यहाँ पर सारे एक्सप्रेस को यूज करें मोस्टली। तो आगे ये चीज आएगी, अभी भी इतनी चीज बड़ी नहीं है लेकिन बढ़ेगी। जैसे नेक्स्ट जेएस बड़ी बढ़ चुकी थी, नेक्स्ट जेएस और नेस्ट जेएस बिल्कुल सेपरेट है। इधर आओ क्रोम के ऊपर, क्या है हमारे पास यहाँ पे आके, ये है हमारे पास हमारा नेक्स्ट जेएस, जो कि एक फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है आपके, ये कह लो कि रिएक्ट जेएस का ये फ्रेमवर्क है, ठीक है। बट एक है नेस्ट जेएस, ये आपके बैकएंड का फ्रेमवर्क है, ये आपके कह लो कि एक्सप्रेस का फ्रेमवर्क है। जैसे नेक्स्ट जेएस वो फ्रंट एंड रिएक्ट जेएस का फ्रेमवर्क है, ये नेक्स्ट जेएस आपके एक्सप्रेस का फ्रेमवर्क है। अब देखो नेक्स्ट जेएस है वो क्या करता कि यार रिएक्ट की लाइब्रेरी, रिएक्ट की जो आपकी रिएक्ट के फीचर उसको थोड़ा सा और एनहांस कर रहे हैं। जो नेक्स्ट जेएस है वो एक्सप्रेस के फीचर्स को थोड़ा और एनहांस कर रहे हैं। ये सारी चीजें नोड जेएस और जेएस ही है, बट उसके ऊपर कह लो कि उनका सुपरसेट हो सकता है। ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत अच्छी चीज है। और इनकी डॉक्यूमेंट मैं कहता हूँ कि अब तक की सबसे बेस्ट जो है ना और सबसे इजी टू अंडरस्टैंड डॉक्यूमेंटेशन इनकी है, नेक्स्ट जेएस वालों की। बहुत इजी है इसकी। लाइक आप इधर इनकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर अगर आ जाते हो ना, तो आप लोगों ने सब चीजें खुद करके दी है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। कंट्रोलर्स के ऊपर हमारे कंट्रोलर्स होते हैं, प्रोवाइडर्स होते हैं हमारे पास, यहाँ पे डिफरेंट चीजें हैं। उनका वो आपको कोड भी दे देगा क्या क्या किस तरह से आपने काम करना है, इंटरफेस वगैरह बना कर दे देगा। और ये जो है ना आपका मेनली वर्किंग कर रहा होता है प्योर आपके डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर, डीएसए के ऊपर। ओके जी, तो इनको जरा बंद करते हैं, वापस आते हैं यहाँ पे आके। और क्या सिस्टम है, हम लोग अपना बात कर रहे थे अपने नोड जेएस के ऊपर, तो ये है, ठीक है। इसको जरा बंद कर देते हैं यहाँ पे आके। और अब क्या काम कर रहा हूँ, मैं अपनी एक न्यू फाइल में जनरेट करूंगा बाहर रहकर, सही है। और बाहर नहीं रखते हैं, अब मैं आकर एक अपना नया फोल्डर ही जनरेट कर रहा हूँ, और मेरे इस फोल्डर का नाम होगा कस्टम सर्वर। कस्टम सर्वर के मैंने बनाया, और इसको जरा राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ओके जी, साथिया ने हमें जो है ऑनलाइन ज्वाइन किया है, कहाँ ज्वाइन किया यार, अच्छा किया।
अच्छा जी, अब वापस आ जाते हैं यार। तो ये है हमारे पास हमारा कस्टम सर्वर, और कस्टम सर्वर में अपना वो पहले तो बेसिक सा एक रखूंगा, जो बेसिक सा हमारा है app.js की मैं अपनी एक फाइल जनरेट करूंगा मैं app.js, ठीक है। और हम लोग अपना सर्वर तैयार करते हैं। सर्वर कैसे तैयार होगा? HTTP की मॉड्यूल के थ्रू बिल्ट इन है। मैं करूंगा कॉन्स्ट करो HTTP इज इक्वल टू, आप रिक्वायर करो हमारे उसी HTTP को। कुछ इस तरह से आपने ये काम कर देना। उसके बाद अगली चीज क्या है, आप क्या काम कर सकते हैं, अपना एल कह लो एक तरह का वेरिएबल बना सकते हो। कॉस्ट करके हमारा पोर्ट कर सकते, पोर्ट कर रहा हूं मैं, और पोर्ट में कर रहा हूं अपना कोई 5000 तक का। कॉस्ट मेरा पोर्ट 5000 का मैंने आकर अपना पोर्ट कर दिया है। और उसके बाद आकर आगे क्या काम करते हैं, इसको लेकर चलते हैं। इसी HTTP के थ्रू मैं अपना सर्वर बनाने वाला हूं। यहाँ पे आके कॉस्ट सर्वर इज इक्वल टू मेरा वही HTTP डॉट करो हमारा क्रिएट सर्वर, और ये हमसे लेता है दो पैरामीटर्स, हमारी रिक्वेस्ट कॉमा करके हमारा रिस्पांस। कुछ इस तरह से हमसे ये चीजें ले लेता है हमारा ये जो है, और ये यहाँ पे आके जो है ना ये डबल ब्रैकेट्स आ जानी थी कुछ इस तरह से। ओके जी। तो अब उसके बाद आकर हम लोग क्या काम करते हैं, अपने सर्वर को लिसन भी करते हैं, ठीक है। हमने बात की कि यार जब हमारा एक सर्वर बन जाता है, हमें हमेशा उसको लिसन करना होता है, एक तरह का कॉल बैक देना होता है उस चीज को। मैं कहूंगा यहाँ पे आके सर्वर डॉट लिसन करो, और कहाँ पे आप लिसन कर लोगे इस चीज को, आप मेरे पोर्ट के ऊपर इसको लिसन करो, और उसके बाद आकर आप इसको एक मैसेज ड्रॉप कर दो। वो होगा कंसोल डॉट लॉग में आकर इसको एक मैसेज दे रहा हूँ, सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट, और जो भी मेरा पोर्ट होगा मैं यहाँ पे आकर उसको पोर्ट दे दूंगा, सही है। और उसके बाद आकर हम लोग अपनी इस चीज को रन करते हैं। अच्छा, अब आऊंगा मैं अपने सर्वर वाली फाइल के में, सर्वर वाले कोड ना फंक्शन में। अब एक कंसोल डॉट लॉग यार मैं यहाँ पे आके इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग यूजर हिट द रिसोर्स, यूजर हिट द रिसोर्स। अच्छा, पोर्ट के बारे में मैंने पहले आप लोगों को कभी जो है ना इतना डिटेल में डिस्कशन नहीं की इसके बारे में, और लास्ट टाइम मैंने आपको बस थोड़ा सा कह लो कि HTTP का बहुत ऊपर से बताया कि क्या HTTP है। अब से मैं उसको प्रॉपर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब पोर्ट हमारे पास है यहाँ पे आके 5000, आप लोगों को याद होगा एक 3000 पोर्ट हमने देखा हुआ है अपने रेक केस के ऊपर, और अगर वो ना चले तो हम लोग 3001 कर लेते थे, डिफरेंट चीजें हैं। अब देखो पोर्ट सिंपल आपके पास पता है क्या चीज है, इसको मैं पहले अपना लाइव कर लूँ। इसको उधर आकर मैं कहता हूँ मेरा नोड करके ही मेरा app.js को रन करो और एंटर कर दो, ठीक है भाई। सर्वर लिसन कर रहा है हमारा, और कहाँ पे लिसन कर रहा है, हमारे 5000 के पोर्ट के ऊपर जो हमारा एक सर्वर है वो लिसन कर रहा है यहाँ पे आके, हमें यहाँ तक कोई मसला नहीं है। अब पोर्ट होता क्या है, पोर्ट कह लो कि हमारा एक पूरा आईपी एड्रेस हो सकता है। आईपी एड्रेस का एक कुछ पार्ट, जरूर पार्ट इसको मैं कहूंगा, पूरा आईपी एड्रेस नहीं, आईपी एड्रेस के कुछ पार्ट इसको मैं कहूंगा। अब मैं आऊंगा अपने ब्राउजर में, और मैं यहाँ पे आके जो है ना जा रहा हूँ लोकल होस्ट कॉलन करके मेरे 5000 के ऊपर, सही है, लोकल होस्ट कॉलन 5000, और मैं आकर कर रहा हूँ इस चीज को एंटर। आप लोग कहोगे कि यार पेज मेरा रिलोड होता ही जा रहा है, बट ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे आके। अगर आप मेरा ब्राउजर चेक करो तो मेरे ब्राउजर में आपको मेरे टर्मिनल में एक चीज आपको दिखेगी, यूजर हिट द रिसोर्स। अब पता है यहाँ पे आके सिस्टम क्या हुआ है, मेरा यूजर है और उससे क्या काम किया है, google.com लिख दिया, गूगल एग्जांपल दे रहा हूँ, google.com उसने आकर लिख दिया, लेकिन वो गूगल का सर्वर ऐसा है वो उसको कोई रिस्पांस नहीं दे रहा। यूजर आया, उसने मेरे इस रिसोर्स को हिट जरूर कर लिया, बट मेरा जो बैकएंड का सर्वर है वो उसको कोई रिस्पांस नहीं दे रहा। तो मेरा जो ब्राउजर वो वेट करता जा रहा है कि यार मैं रिक्वेस्ट भेजी है तो शायद कोई उम्मीद है मेरे पास कि शायद वो मुझे उसका कोई ना कोई रिस्पांस दे ही दे, वो रिलोड करता जा रहा है, शायद कुछ आ जाए मेरे पास, ठीक है। और अगर वो नहीं आता है तो एट क्या होगा, वो बंद हो जाएगा। सिंपल ये लॉजिक है इसका। अब ये जो हमारे इसके दो पैरामीटर्स हैं, एक रिक्वेस्ट और एक उसका रिस्पांस है, ये इसके दो पैरामीटर होते हैं। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं इसको रेस्ट कर रहा हूँ, रेस्ट का एक उसका रिस्पांस, रेस्ट डॉट एंड हमारे पास इसमें एक मेथड होता है जो कि क्या काम करता है, हमारा रिस्पांस भेजता है यूआई साइड पर, हमारे ब्राउजर के पास एक रिस्पांस भेज रहा होता है, लाइक यूजर गया google.com के ऊपर और वहां से इस रेस्ट डॉट एंड ने उसको कोई रिस्पांस दे दिया, और वो कहता है ओके होम पेज, फॉर एग्जांपल सिंपल होम पेज google.com है, या गूगल को छोड़ दो, हीपवेयर, यूजर क्या हीपवेयर.com के ऊपर, और उसको जो है ना ये उसका रिस्पांस मिल गया, ये एक तरह का पेज हो सकता है हीपवेयर का, तो इसको पेज मिल जाएगा। सेव करो और 12 मिनट इसको रीलोड करना पड़ेगा, रिस्टार्ट करना पड़ेगा। CLS करते हैं, नोड करके app.js करते हैं, एंटर करते हैं, सर्वर चल रहा है हमारा 5000 के ऊपर, चेक करो यूजर हिट द रिसोर्स, और ये चेक करो ऑटोमेटिकली क्या है, हमारा होम पेज यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है कि यूजर ने एक रिक्वेस्ट भेजी और उसको रिस्पांस मिला होम पेज के ऊपर, सही हो गया। अब वापस आओ इसी चीज के ऊपर, आप लोग कि यार यहाँ पे आके मैंने होम पेज का अबाउट का ऐसे कोई राउट तो दिया नहीं है, बट फिर भी मुझे यहाँ पे आके एक यहाँ पे पेज मिल चुका है,
पेज में पहले सिर्फ होम पेज लिखा है, लेकिन मुझे कुछ यहाँ पे आके एक चीज मिल चुकी है। अब आप लोगों ने ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपका जो स्लैश होता है ना, आपका बाय डिफॉल्ट स्लैश हमेशा रन कर रहा होता है। स्लैश राइट क्लिक करो अपने ब्राउजर में आकर, इंस्पेक्ट करो। अब तक हमने अपनी वर्किंग की है एलिमेंट्स में, कंसोल में, बट अब हमारी वर्किंग आ रही है हमारी नेटवर्क में। अब नेटवर्क क्या होता है? ये हमारे सर्वर का सारा काम कर रहा होता है। नेटवर्क में आकर आप लोग क्या काम करोगे, एक बार आकर इसको रिलोड कर लोगे, बस रिलोड करो। और अब अगर इसको थोड़ा सा ऊपर एक्सपेंड करो तो आप लोग एक चीज देखोगे, लोकल होस्ट ये पड़ा है, सही है, हमारे पास पड़ा है एक तरह का लोकल होस्ट। इसके ऊपर आकर मैं सिर्फ अपना माउस लेकर आ रहा हूँ, चेक करो तो आप मुझे क्या शो करवा रहे हैं, http://localhost:5000/, ठीक है। अब आपकी जो बाय डिफॉल्ट स्लैश होती है ना, स्लैश आपके होम पेज को हमेशा टारगेट कर रही होती है। आपका जो होम पेज है वो हमेशा, अक्सर मोस्टली कंपनी जो है ना, और सारी कंपनी सारी वेबसाइट्स स्लैश आपके होम पेज को रेंडर कर देते हैं, बट मेरी मर्जी है मैं स्लैश पे आके अपने अबाउट के पेज को रेंडर कर दूं, मेरी मर्जी, ये भी मेरी मर्जी है। यूजर आया google.com के ऊपर, यूजर आया heapway.com के ऊपर, मैं उसको अपने होम पेज के पे ले जाने की बजाय अबाउट पेज को पे लेकर जा रहा हूँ, ये मेरी मर्जी है, ठीक है। बट ऑब्वियसली कॉमन कन्वेंशन है, स्लैश है होम पेज है वो, ठीक है। अगर स्लैश अबाउट है फिर ये अबाउट पेज है, स्लैश सर्विस है फिर वो सर्विस का पेज है, बट यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम हो गया हमारे पास। मैं आकर इसको होम पेज वैसे ही रख रहा हूँ, होम पेज। और अब चेक करो, इसको दोबारा से रिलोड करा, नोट करके app.js और एंटर। अब आप लोग एक चीज देखोगे यार, यहाँ पे एक बार इसको रिलोड किया मैंने, यूजर हिट द रिसोर्स। अब जितनी बार यूजर इस पेज के ऊपर रिलोड करेगा, रिलोड किया, यूजर हिट द रिसोर्स उतनी बार आता जा रहा है। क्या यूजर बार बार उसी के ऊपर क्या काम कर रहा है, रिक्वेस्ट भेजता ही जा रहा है, उसको कोई रिस्पांस दे रहा है। हमने यहाँ पे आके क्या किया, हमने उसको रिस्पांस दे दिया। अब सीन कुछ ये, लोकल्स हमारे पास आ रहे हैं 5000 का, एंटर करो इसके ऊपर, क्लिक कर रहा हूँ इसके ऊपर। अब जब आपने उसके ऊपर आके क्लिक कर दिया ना, आप लोग के सामने आएंगी कुछ ये चीजें, और ये जो है ना, अगर आपने इनके साथ अच्छी दोस्ती कर ली है ना, तो कह लो कि आपका बैकएंड का सफर बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। जैसे आपका इंस्पेक्ट था, जैसे आपका एलिमेंट्स था, जैसे आपका कंसोल था, हमें पता वो किस लिए काम आते हैं यार, क्या डेवलपर टूल्स हैं, डेवलपर चेक करता है कि यार क्या हो रहा है हमारे पास हमारी इस वेब पेज में रहकर। यहाँ पे कुछ वही सिस्टम है, रिक्वेस्ट यूआरएल। अब देखो चीजें क्या क्या है हमारे पास, यहाँ पे आके एक रिक्वेस्ट है और एक उसका रिस्पॉन्स है। रिक्वेस्ट का यूआरएल क्या है, लाइक यूजर रिक्वेस्ट कहां पर भेज रहा है, इसके ऊपर http://localhost:5000/, ठीक है। इसके ऊपर यूजर ने आकर एक रिक्वेस्ट भेज दी। उसके बाद एक रिक्वेस्ट का मेथड, आपका ब्राउजर जो है ना हमेशा कोई ना कोई मेथड परफॉर्म कर रहा होता है, हमेशा। लोकल उसके ऊपर आकर आप लोग क्लिक करो और हेडर्स के ऊपर आओ जरा। अब यहाँ पे आके अब ये हमारा यूआरएल और रिक्वेस्ट का मेथड क्या है, गेट इसका मेथड है। अब ये होता क्या है, अब सीन कुछ ये होता है यार आप लोगों के पास कि ये बात हमेशा याद रखनी है, आपका जो बैकएंड का सारा डेटा होता है ना, हमने ये बात की कि हमारा जो फ्रंट एंड का सारा डेटा होगा वो बैकएंड में भेज रहा होता है, ठीक है। अब हम लोग उसको एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, वो रिक्वेस्ट किस फॉर्म में होती है हमारी, हम लोग एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ना, वो रिक्वेस्ट उसकी किस फॉर्म में होगी, वो उसकी रिक्वेस्ट होती है आपकी जेसन फॉर्मेट में। जेसन, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, और हमने जेसन का जो है ना एक तरह की फॉर्म इसकी देखी हुई है, पैकेज और जेसन की फाइल हमारी, की वैल्यू पेयर्स, सिंपल यही थे हमारे की वैल्यूज, कुछ कीज है, कुछ उनकी वैल्यूज हैं, और सारी सिंगल डबल कोट के अंदर ऐड होते हैं, ऐसे ही था। तो हमारा क्या था, वो हमारा एक तरह का जेसन फाइल थी। अब ये जो है ना, हमारा जो ब्राउजर एक रिक्वेस्ट भेज रहा होता है एक सर्वर के ऊपर, वो रिक्वेस्ट भेजते हैं हमें उस जेसन फॉर्मेट में, उसे भेजिए गेट रिक्वेस्ट। अब गेट रिक्वेस्ट होती क्या चीज है, गेट रिक्वेस्ट कह लो कि हमारा कोई भी डेटा, अगर हमने अपने उस बैकएंड के सर्वर से कोई भी किसी भी तरह का डेटा गेट करना है, रीड करना है, कुछ भी ऐसा समय कोई भी तरह हमने डेटा गेट करना है ना, हम लोग अपनी गेट रिक्वेस्ट मारते हैं। मैं आता हूँ और मैं मार के पोस्ट को बोलता हूँ यार मुझे मेरा होम पेज लाकर दे दो। आप लोग होम पेज लाकर, मैं क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ पे आके मैं होम पेज को गेट कर रहा हूँ, एक गेट रिक्वेस्ट लग जाएगी यहाँ पे आके, सही है। आपका ब्राउजर बाय डिफॉल्ट हमेशा गेट रिक्वेस्ट मार रहा है, ये भी याद रखना है। बाय डिफॉल्ट गेट, मैंने इसको कोई यहाँ पे बताया नहीं कि यार आपने कौन सी रिक्वेस्ट मारनी है, बाय डिफॉल्ट वो खुद ही मार रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अब इसके कह लो कि इसका फीचर है खुद का, बाय डिफॉल्ट आपकी गेट रिक्वेस्ट लगी मींस आपका डेटा वो रीड कर रहा है यहाँ पे आके, सही है। अच्छा, अब ये जो आपका रिमोट एड्रेस है, ये जो है ना, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपका जो पोर्ट है 5000, ये होता है आपका रिमोट एड्रेस, कि कहां पर आपका जो सर्वर है ना वो चल रहा है, आपका मेल एड्रेस है, ठीक है। और रेफरेंस पॉलिसी मिल लीजिए, ओरिजिन पॉलिसी, रिस्पांस हेडर में आपको ये अब दिखाना चाह रहा था, रिस्पांस का हेडर क्या है। तो ये तो हमारी रिक्वेस्ट का हेडर हो गया, मेल हमारा रिक्वेस्ट है, जनरल होता है। अब रिस्पांस हमारा क्या है, ये भी हमारे क्या नीचे ये रिस्पांस हेडर है, ये नीचे हमारा रिक्वेस्ट हेडर है। अच्छा, ये इसमें इतने मुझे शो करवाया हुआ है। आईपी एड्रेस हमारे पास कह लो कि पूरा एक प्रॉपर आ जाता है कि 192.0.0.1, एक कह लो कि लोकल उसका ये आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। जबकि आपका सर्वर चल रहा होता है। सर्वर आपकी चीज क्या है, सर्वर जो है ना सिंपल आपका पीसी है,
आपका कंप्यूटर जो है आपका सर्वर ही पड़ा हुआ है, ठीक है, क्या है, बट वो आपका कोई फिजिकली स्पेस अपना कवर नहीं कर रहा। लैपटॉप ने मेरा फिजिकल स्पेस कवर किया हुआ है, मेरा सर्वर मेरा फिजिकल स्पेस कवर नहीं करता, वो कवर करता है क्लाउड स्पेस। क्लाउड क्या चीज है, हमने बात की अपनी होस्टिंग वाली क्लास में, क्या क्लाउड हमारे पास, क्लाउड का क्या सिस्टम होता है कि आपके पास एक पूरा क्या एक क्लाउड है, सैटेलाइट है आपके पास, वहां पे आपको हर एक यूजर को एक सर्वर मिला हुआ है वहां पर। ये वाला जो मेरा सर्वर है ना, वो जो कंप्यूटर है वो उससे वापस उस स्पेस को गेन किया होगा, ठीक है। वो जो एड्रेस है ना मेरा, वो जो स्पेस है मेरा, वो होते मेरा आईपी एड्रेस, ये आपने याद रखना है, मेरा आईपी एड्रेस है। वहां पे जो कोई वेबसाइट पड़ी है उसको एक्सेस करने के लिए जो एड्रेस है, मैं उसको आईपी एड्रेस दे सकता हूं, उसका आईपी एड्रेस दूं तो मैं वो मुझे वेबसाइट मिल जाएगी सारी सारी, ठीक है, आईपी एड्रेस उसका पूरा पूरा। अब उसके बाद ऊपर अगर आप लोग आते हो जनरल में, वो हो गया उसका आईपी एड्रेस। अब ये जो रिमोट एड्रेस है ना, आईपी एड्रेस के अंदर जो एग्जैक्ट उसका जो कह लो कि उस पोर्ट के ऊपर वो चीज चल रही है, वो होता है आपका रिमोट एड्रेस। जैसे आपका एक होता है, मैं आपको यहाँ पे आके दिखाऊंगा पोर्ट, व्हाट इज पोर्ट, नहीं मैं इसको क्या लिखूं कि मुझे वो शो करवा दे, पोर्ट या व्हाट इज पोर्ट लिखते हैं यार, व्हाट इज पोर्ट, मे भी ये मुझे विकिपीडिया पर लेकर चले जो मैं आपको कोई चीज इसकी दिखाना चाह रहा हूँ, व्हाट इज पोर्ट, ये विकिपीडिया। पोर्ट कह लो क्या का एक कम्युनिकेशन के लिए होती है जी, कंप्यूटर नेटवर्किंग है। पोर्ट और पोर्ट नंबर इज अ नंबर असाइंड टू यूनिकली आइडेंटिफाई कनेक्शन एंड पॉइंट। इसका क्या है, एक आपका ये कनेक्शन का एंड पॉइंट है, एक कनेक्शन बना रहा है यहाँ पे आके, एंड टू डायरेक्ट डेटा टू स्पेसिफिक सर्विस, ठीक है, यूजर आया उसे कोई सर्विस लेनी थी, आपने डायरेक्ट उसको ये डेटा प्रोवाइड कर दिया होगा इस पोर्ट के ऊपर आकर, ठीक है। अगर आप नीचे आ जाते हो, पोर्ट नंबर इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द नेटवर्क एड्रेस ऑफ अ होस्ट सच एज एन आईपी एड्रेस, ठीक है। यार ये आपका जो पोर्ट नंबर है वो हमेशा एसोसिएट करता है आपके उस आईपी एड्रेस को, जो मैंने आपको बताया 192.10.0.1 आपका लोकल होस्ट होता है, और उसके आगे आप कॉलन करके 5000 ऐड करोगे तो वो उसको एसोसिएट कर रहा है वो उसका पोर्ट जो है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आपका कम्युनिकेशन पोर्ट होता है 80 का, लोकल होस्ट कॉलन 80 मोस्टली डेवलपर्स यूज करते हैं। अच्छा ये जो चीज है ना, पोर्ट नंबर जो डिफरेंट हमारे पास पोर्ट नंबर्स हैं, अभी यहाँ पे लोकल, अभी हम लोग काम करें अपने लोकल होस्ट के ऊपर, मतलब अपनी यहाँ पे रहकर काम करें। जब मैं इसको लाइव करूंगा ना, मैं यहाँ पे इसको पोर्ट ऐसे ही दे दूंगा, बिकॉज ये जो पोर्ट नंबर हमारे पास सारी होते हैं ना, ये मेरे ने वो लाइव वाले एक्सेस किए हुए, लाइक पोर्ट 80 का जो होता है वो हमारे पास कह लो कि लोकल ना इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है हमें, पोर्ट हमारे पास 1000 का होता है, वो हमारे कह लो कि कोई डेटा गेन कर रहा होता है, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट, और ये चीजें वो हमें बता रहा है यहाँ पे आके नीचे, ये देखो एग्जैक्टली, ये देखो ये पूछते हमें दिए हुए हैं 25 ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है आपका, अगर आप 20 करते हो, ठीक है। 21 ये भी प्रोटोकॉल आ रहा है हमारे पास यहाँ पे आके, 80 हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेनली ये है हमारा 80 वाला हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो हमारा, जो हमारे डेटा को लेकर आ रहा है हमारे पास, हमारी एशियल को लेकर आ रहा है, ऐसा समझो, ठीक है। 443, हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी मजे की, 443 का। अब आप लोग आओगे और आप लोग आओगे किसी भी वेबसाइट के ऊपर, google.com के ऊपर आ जाओगे, google.com के ऊपर, और इसको आकर मैं कर रहा हूं इंस्पेक्ट, और मैं आऊंगा इसके नेटवर्क के ऊपर, नेटवर्क इसका, और ऑब्वियसली इसका नेटवर्क बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। गूगल की वेबसाइट, इसको एक बार आकर रिलोड कर लेना ताकि वो आपको प्रॉपर चीजें शो करवाए। अच्छा अब यहाँ पे आ रहा हूँ मैं, अच्छा इसको नहीं यार, क्योंकि इसमें काफी सारा डेटा मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैं आ रहा हूँ मेरे कोर्स एपीआई के ऊपर, कोर्स एपीआई, यहाँ पे इसका काफी डेटा कम होगा तो मैं इसको इजीली ढूंढ सके आपको दिखा सकता हूँ कि 443 का मतलब क्या है। कोर्स एपीआई, हाँ ये है, इंस्पेक्ट करते हैं इस चीज को आकर, और हम लोग इसको देखते हैं आकर नेटवर्क अपना वापस से, ठीक है, और वापस आकर आप लोग करोगे इसको रिलोड। ओके जी, अब देखो ये courseapia.com है, ठीक है, लाइक एक हमारी प्रॉपर डोमेन है, http:// और https है ये, http और https ये दोनों फर्क ध्यान में रखने हैं आप लोगों ने। अब यहाँ पे आओ जरा, ये है हमारा यहाँ पे आके रिमोट एड्रेस, हमारा पहले वाला रिमोट एड्रेस क्या था, हमारा यहाँ पे आके रिमोट एड्रेस क्या है, लोकल वाले, उसने एक एरे के अंदर जो है ना 1 लिखा हुआ है, और आगे उसने 5000 लिखा हुआ है, लोकल वाला है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आके इस चीज को देखते हो, ये उसका क्या है, आईपी एड्रेस है सारा का सारा 5.4.161.241.46, और उसके बाद ये है उसका क्या, रिमोट एड्रेस। और ये पता है कि ये आपका 443 हर उस वेबसाइट का रिमोट एड्रेस ये होगा जिसके ऊपर आपका ये लॉक लगा होगा, जिसको बोला जाता है SSH, ठीक है, सुपर शेल इसको कहा जाता है, ठीक है, शेल, ठीक है। कह लो कि आपका एक सर्टिफिकेट, जिस भी वेबसाइट के ऊपर आपका सर्टिफिकेट होता है ना, उसका जो होगा कह लो कि रिमोट एड्रेस 443 होगा, सही है। लेकिन हमारे पास SSL नहीं है अभी तक, मैं फिर भी ये 443 को रख सकता हूँ, कोई मसला नहीं है मुझे, बिकॉज ये लोकल है, ये लोकल है, ठीक है। जब आप वेबसाइट को लाइव कर देते हो ना,
उस समय सारे आपके पोर्ट काम आते हैं। इस समय पे आके मैं 1 रखूं, पोर्ट को 2 रखूं, वो मेरी मर्जी है। मैं इसको जब लाइव करूंगा मैं पोर्ट ऐसे नहीं दूंगा, फिर मैं उसके मुताबिक दूंगा जो मेरी लाइव डोमेन होगी उसके मुताबिक मैं दूंगा। ये बात समझ आ गई सबको? ओके हो गया? कोई मसला इसमें रहकर? बेस्ट हो गया। अच्छा, अब मैं इसको आकर बंद कर रहा हूँ वापस। ये जो रिक्वेस्ट मेथड है गेट के अलावा भी और मेथड बड़े मेथड्स अभी सिर्फ एक मेथड हमने पोस्ट रिक्वेस्ट होता है, पैच होता है, पुट होता है, कॉपी होता है, डिलीट होता है, अपडेट होता है, बड़े होते हैं। कौन से बताओ? ठीक है, फॉरगेट होता है हमारे पास जो है ना आई एक्सेप्ट टर्म्स वाला हो रहा होता है, चेक बॉक्स होता है हमारे पास, डिफरेंट होते हैं। देखेंगे सारे एक एक करके, सही है? ओके जी, तो ये सबको समझ आ गई क्या क्या चीजें हमारे पास यहाँ पे आके। तो हम लोग बात करते हैं हेडर्स की। तो ये हमारे पास हमारा हेडर है। अब नीचे आओ जरा, रिस्पॉन्स हेडर्स की। अब जो है ना यहाँ पे अगर आप लोग आकर देखते हो कनेक्शन को, कंटेंट की लेंथ, अब कंटेंट की कितनी लेंथ है यहाँ पे वो आपको 9 शो कराएगा, क्योंकि 9 कैरेक्टर्स है, बीच में स्पेसिंग को ऐड कर रहा है यहाँ पे आके, स्पेस को, आपके स्पेस को भी ऐड कर रहा है। बट ये चीज आपको इतना ध्यान से देखने की जरूरत नहीं है। बट ये चीज याद रखो कि यार आपने एक रिक्वेस्ट भेजी, गेट रिक्वेस्ट भेजी है, और स्टेटस कोड भी इसका, यार स्टेटस कोड 200 का, स्टेटस कोड 200 हमारा होता है। और ये भी आपको दिखाऊंगा HTTP स्टेटस कोड्स, HTTPS, और ये आपके स्टेटस कोड्स। क्लिक करो इसके ऊपर आकर, मोजिला की काफी अच्छी वेबसाइट है। ये है आपके स्टेटस कोड्स। इंफॉर्मेशन रिस्पांस आपका जो होता है आपके 100 से लेकर 199 तक। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बस यूजर को अपने कोई इन्फॉर्मेशन देनी है ना, आप बैकएंड से कोई वाले रिस्पांस सेंड करते हो। अगर आपको लगता है कि आपने कोई भी आपकी चीज सक्सेसफुल हो गई है, मतलब फॉर एग्जाम्पल क्या सिस्टम है, मैं आया google.com के और मैंने सर्च किया google.com और वो मुझे मिल गया, मुझे कोई एरर नहीं आया, फिर मैं उसको ये वाला दे दूंगा 200 का, बिकॉज सक्सेस हो गया मेरा। सही है? मैं आया और मैंने google.com/about कर दिया फॉर एग्जाम्पल, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो क्लाइंट साइड एरर होता है। हम लोग वहां पे भेजते हैं क्लाइंट एरर 400 या 499 इसके अंदर आकर कुछ भेजते हैं। ठीक है? और सर्वर एरर होता है हमारे पास। सर्वर एरर क्या होता है, वो आपके बैकएंड के जो आपका सर्वर बना वो आपका एरर होता है कि यार उसने प्रॉपर रिस्पांस सेंड नहीं किया अपने यूजर को, जब आप वहां पे आके ये चीज सेंड करोगे। इस तरह के डिफरेंट रिस्पांस हैं, और ऐसा समझो कि आपको 500 रिस्पांस याद नहीं रखने हैं, मैक्स 5-6 आपके यूज होते हैं, मैक्स 5-6, 200, 201, 409, 404, 400, 500, 4-5 ये यूज होते हैं, मोस्ट जगह ये यूज होते हैं। ठीक है, बताऊंगा आगे क्या क्या कौन सी चीज किसके लिए। बट 200 में पता है कि 200 क्या है, सक्सेसफुल रीड करे हमारे डेटा, गेट करे हमारे डेटा को। तो ये सब कुछ ठीक है, हो गया हमारा यहाँ पे आके। ध्यान में रहता हूँ कोई मसला है किसी को? बेस्ट हो गया। ओके जी, अब आज जरा इधर आप लोग, ये फैब आइकन हमारे पास ऑब्वियस हमारा जो आइकन होता है ये वाला, ये हमारा वो वाला फैब आइकन है। अब इस चीज को जो है मैं रैप कर रहा हूँ। अच्छा, ऊपर वापस आऊंगा वापस से, ये तो हमारी हेडर्स आ गए। अब प्रीव्यू। प्रीव्यू में पता है क्या चीज है, प्रीव्यू में वो चीज कर रहा है कि यार आपका जो रिस्पांस, आपका जो बैकएंड का सर्वर, आपको जो रिस्पांस है उसका प्रीव्यू, वो आपको क्या चीज शो हो रही है। हमें फिलहाल होम पे दिख रहा है, ये उसने वैसे मुझे उसका प्रीव्यू दे दिया, रिस्पांस में वो हमें शो करवा रहा है, ये चेक कर लो, होम पे आप हमें वो शो करवा रहा है। सही है? अब हम लोग इसको आगे थोड़ा सा और लेकर चलते हैं, बट ये कुछ इस तरह की चीजें हैं। अच्छा जी, अब आ रहा हूँ इधर, और मैं इसका पोर्ट जो है वो 5000 ही रखूंगा। कोड में चेंजिंग करेंगे, यूजर हिट्स किया था सर्वर को, CLS करेंगे, नोट करेंगे और app.js करेंगे, एंटर करेंगे। 5000 के ऊपर गया, ये आया हमारे पास 200 का, और ये हमारा यूजर हिट द रिसोर्स, यूजर ने इस रिसोर्स को हिट भी कर दिया। अब सीन कुछ ये है, अब हमारा यहाँ पे इसको मैं नीचे लेकर चला जाता हूँ। अब मैं आकर कुछ अपनी कंडीशंस को ऐड करने वाला हूँ यहाँ पे आके। मैं आखिर क्या काम करूंगा, पहले आप करना अपना एक वेरिएबल बनाऊंगा, const url is equals to request.url। सिंपल। या तो मैं हर जगह आकर करूं request.url, 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 या फिर मैं उसको थोड़ा सा इस तरह से डीस्ट्रक्चर कर दूं, url is equals to request.url। अब मैं खाली url लिखूंगा, मेरा काम बन जाएगा। बन सकता है ऐसे? ठीक है, ये वही सिस्टम है आपका, const a is equals to b, const b is equals to c, const d is equals to b plus c। रेफरेंस हमने ले लिया उस चीज का, ये वही सिस्टम है। ठीक है, अब आओ इधर, और अब आकर मैं अपनी कंडीशन को ऐड करूंगा। मैं बोलूंगा अगर मेरी जो URL है इज इक्वल टू है मेरा स्लैश के, मतलब लोकल 5000 बस स्लैश, मतलब मेरा होम पेज, तो फिर आप क्या काम करोगे, फिर आप उसको ये चीज दे दोगे। ओके, वरना एल्स में आ जाओ, वरना एल्स में, और उसको बोल दो res.end, और आकर बोल देंगे इसको रिसोर्स नॉट फाउंड। अब सोचा मैं इसको प्रोफेसर लेकर चल जाना चाह रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको बस ऐसे दिखाया था कि क्या क्या हो सकता है। लास्ट टाइम मैंने बताया कि यू हिट द रॉन्ग पेज या कुछ इस तरह का मैंने आपको मैसेज दिया था। अब इसको प्रॉपर देंगे जैसे बैकएंड के डेवलपर्स देते हैं, रिसोर्स नॉट फाउंड। ठीक है, रिसोर्स नॉट फाउंड, ये तो हमारे पास चीज आ चुकी है। अब जरा इसको टेस्ट कर लेते हैं आकर। इसको एक बार लोड किया, ये हमारा प्रॉपर वर्किंग कर रहा है, ये हमारा यूजर हिट द रिसोर्स। लेकिन अगर आया यूजर स्लैश ये एंटर, और अच्छा मैंने इसको रिस्टार्ट नहीं किया है कैसे ना,
CLS नोड करके app.js और एंटर, ये किया हमने इस चीज को आकर, हाँ ये रिसोर्स नोड फाउंड आ रहा है हमारे पास यहाँ पे आके, हमारे पास वो चीज प्रॉपर वर्किंग कर रही है यहाँ पे आके, ठीक है, ये इसका हमें कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे आऊंगा मैं, पहले तो आकर मैं इसको एक काम कर रहा हूँ, एक else if देते हैं, URL is equals to slash about, और res डॉट एंड करेंगे हम लोग इस चीज को आकर, और res डॉट एंड में आकर इसको कर देता हूँ मेरा अबाउट का पेज है ये, सही है। इसको वापस रिलोड करते हैं, और आगे जाके वैसे हम लोग अपना नोडमॉन को यूज करने वाले हैं, फिर आपको बार बार अपने सर्वर को रिस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। नोड करो और app.js और एंटर करो, तो अब अगर आता है यूजर मेरे स्लैश अबाउट के ऊपर और एंटर करो इस चीज को, तो अबाउट पे जा रहा है यहाँ पे आके, और ये अब अपने यहाँ पे रिस्पॉन्स पे जगह नेटवर्क पे आके चेक करो, ये अबाउट आ रहा है, 200 का स्टेटस कोड आ रहा है, क्लिक करो इसके ऊपर आकर, ये तो रिस्पॉन्स पे ये है, प्रीव्यू में ये है, और हेडर्स में चेक कर लो वो कुछ ये चीजें आ रही है। लोकल कॉलम 5000 स्लैश अबाउट, अब ये जो आपका यूआरएल है ऑब्वियसली ये चेंज होगा, आपकी जो डोमेन होती है यहाँ पे आपके जो आपने करना होता है हीपवेयर कर दो, अपना नाम कर दो, harisari.com/about कर लो, कुछ ऐसा की चीजें, सही है। तो ये आपकी प्रॉपर डोमेन हो रही है। ओके जी, तो ये तो हमें समझ आ चुकी है। अब मैं क्या काम करने वाला हूँ, अब मैं प्रॉपर थोड़ा सा फ्रंट एंड और बैक एंड साथ लेकर चलना चाह रहा हूँ। किस तरह से, फ्रंट एंड की कोई टेम्पलेट उठाएंगे, वो रिक्वेस्ट भेजेगी सर्वर के ऊपर, और ये सर्वर उसको रिस्पॉन्स देगा, सही हो गया। आ जाओ जरा इधर, तो मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, और हमने टेम्पलेट्स काफी बनाई है, मैं आता हूँ मेरी लेट्स सपोज फर्स्ट वाली टेम्पलेट के ऊपर ही, इसके ऊपर चलते हैं, और मैं जरा टेस्ट करूँ कि कौन सी टेम्पलेट है, ये वाली हमारी टेम्पलेट है, ये वाली, ओके। तो जरा देख लेते हैं, नहीं ये दूसरी है, नहीं अभी उसके लिए उसकी जरूरत नहीं है, यही, अच्छा ये वाली है, तो फिर पहले बार कौन सी इमेज खुली थी वाला, एक मिनट रुको, मैं टेम्पलेट 2 वाली ओपन कर रहा हूँ अपनी, सही है, हाँ ये वाली तो आई गेस ठीक है। इसको जरा मैं क्या काम कर रहा हूँ, इसको मैं ओपन विद कोड कर रहा हूँ, और मेरी क्या होगा, मेरी ये वाली जो फ्रंट एंड है, ये वाला फ्रंट एंड है, आगे कि ये रिएक्ट होगा, बट अभी ये HTML CSS है, वो एक रिक्वेस्ट भेजेगा, वो उसको रिस्पॉन्स देगा, और आई गेस इस पे पेज एक ही है ना, खाली इंडेक्स और HTML का एक ही पेज है, तो हम उसी को रेंडर करेंगे। अब आकर यहाँ पर इंडेक्स और HTML के ऊपर चलते हैं और चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसमें ये भी चेक कर लो कि हमने और भी कुछ चीजें ऐड की हैं, लाइक हमारे आइकन्स भी हमने ऐड किए हैं यहाँ पे आके, किस तरह की डिफरेंट चीजें थी, और हमने शायद अपनी इमेजेस भी ऐड की हुई हैं, IMG के टैग कुछ हमने, हाँ ये भी ऐड किया हुआ है इसमें रहकर, और आइकन और हमने कहीं पर ऐड किया कुछ, ठीक है। मैं एक काम करूंगा, अब आकर यहाँ पर इसको बंद करो, इस पूरी टेम्पलेट को Ctrl+C कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आके, इसको पेस्ट करूँ मैं अपने बैकएंड में, और कस्टम सर्वर में आकर इसको पेस्ट करेंगे, कुछ इस तरह से कर सकता हूँ, सिंपल। और इसका नाम मैं यहाँ पे आके चेंज करूंगा, इसका नाम मैं रखूंगा सिंपल मेरा फ्रंट एंड, और एक और मेरा फोल्डर बनाऊंगा मैं जिसका नाम रखूंगा मैं मेरा बैकएंड, और इस ऐप को Ctrl+X करके इस बैकएंड में आकर पेस्ट कर दूंगा मैं, ताकि एक प्रॉपर मेरा क्या स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर मेरा प्रॉपर रहे, सही है। फ्रंट एंड बैकएंड, फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट है कि बैकएंड उसका रिस्पांस दे देगा हमें, ओके जी। तो वैसे ये तो हमारा काम खराब हो गया ना, इसको मैं वापस चेक कर दूंगा, CLS करो, कस्टम सर्वर के अंदर हूं मैं करूंगा CD करके, आप जाओ बैकएंड में, आ गया भाई, कुछ इस तरह से चीज आ चुकी है, और ये है मेरा फ्रंट एंड इंडेक्स और HTML। मैं इसको जरा लाइव करना चाह रहा हूँ, इसको बंद कर दो, और मैं अब जो है ना इसको लाइव करना चाह रहा हूँ आकर, बेस्ट है। ओके जी, अब जो है ना लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपनी एक चीज देखी थी, फाइल सिस्टम, FS मॉड्यूल हमने देखा ना, और वो क्या काम कर रहा था, वो ये काम कर रहा था कि फाइल्स को रीड करता था, फाइल्स को राइट कर सकता था, बट अब मैं क्या काम करने वाला हूँ, अपने उसी मॉड्यूल को यूज करके अपनी इस HTML को रीड करने वाला हूँ। अब आकर मैं कुछ ये काम करने वाला हूँ, ठीक है, बट बल्कि उससे पहले आकर मैं एक और काम करना चाह रहा हूँ। ये जो है ना हमारे पास स्लैश, ये स्लैश होम है, ये है हमारे पास स्लैश अबाउट है, और एक कर लो स्लैश सर्विसेज के लिए भी, एल्स इफ ये होगा हमारे पास, हमारा URL इज इक्वल टू है हमारे पास स्लैश सर्विसेज, और res डॉट एंड कर रहा हूँ इस चीज को आकर मैं, और वो हो जाएगा हमारे पास हमारा सर्विसेज पेज, सही है। अब मैं थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे आके ऐड करने वाला हूँ, एक फॉर लूप चला रहा हूँ मैं अबाउट वाले राउट में आकर, एक फॉर लूप चला रहा हूँ मैं, और कंट्रोल जी करो यार, फॉर लूप लेट i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन कह लो कि मैं करूंगा 10,000, i प्लस प्लस console.log i, ओके, कोई मसला इसमें रहकर, सही है। और उसके बाद जो है हम लोग इसी में, चलो इसको इतना ही रखते हैं खाली के,
अब आप लोग यहाँ पे आके ये चीज नोटिस कर सकते हो यार कि स्लैश जो मेरा स्लैश वाला राउट है, आप लोग इसको ऐसा सिनेरियो देखो, ये पूरा फ्रंट एंड बना हुआ है, यूज एक मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं एक मेरी टीम है और 5 डेवलपर्स पर काम कर रहे हैं, मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी स्लैश के ऊपर, मुझे होम पेज मिल गया। आप में से किसी ने एक रिक्वेस्ट भेजी अबाउट के ऊपर, उसमें लॉजिक लगा हुआ है भाई, पूरा उसमें लॉजिक लगा हुआ है, सही है, आप वेट करते रहोगे। आप में से किसी ने फिर एक रिक्वेस्ट भेजी सर्विसेज पेज के ऊपर, वो भी चला जाएगा फौरन से, है ऐसे ही होगा। ये हमारा कंसेप्शन है, लेकिन होगा यहाँ पे आके क्या, जरा इसको टेस्ट करते हैं, जरा इसको हम लोग देखते हैं अपना नोट करके app.js और एंटर 5000 के ऊपर, और अब आ रहा हूं मैं यहाँ पर, इसको बंद करो, इसको भी बंद करो, कंट्रोल टी, लोकल कॉलन एक 5000 आएगा जो होम पेज ऐसे ही है, एक हो जाएगा लोकल कॉलन 5000 स्लैश करके सर्विसेज स्लैश सर्विसेज, तो वो सर्विसेज वाला भी आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से। अच्छा एक मिनट, ये मैंने किसी और के ऊपर तो नहीं रेंडर कर दिया, अच्छा ये अबाउट वाला है। अच्छा अब ये चीज आकर देखो, इसको भी आकर मैं आप रिलोड कर रहा हूँ, ये दोनों चीजें देखो, जब तक क्या सिस्टम है, जब तक ये मेरा पे रिलोड नहीं होगा, ये भी मेरा पे रिलोड नहीं होगा, चीज नोटिस करो। अब जैसे ये वाला रेंडर हुआ, उसके बाद आखिरी वाला मेरा पेज रेंडर हुआ, सही है। अगर आप इसको दोबारा से देखते हो, स्लैश सर्विसेज एक मैंने किया हुआ है और एक मैंने किया है स्लैश मेरा, अच्छा ये मैंने आके स्लैश अबाउट किया, ठीक है, और ये मैंने किया स्लैश होम का, हाँ ये मेरा बिल्कुल ठीक ठाक है, ये चेक करो होम पेज, इसको वापस ही मैं कर रहा हूँ, लोकल कॉलन 5000 स्लैश अबाउट लोकल होस्ट कॉलन 5000 स्लैश सर्विसेज, चेक करो इस चीज को आकर। अब जब तक जो है ना मेरा ये अबाउट वाला रेंडर नहीं होगा, भाई मेरा कोई भी रेंडर नहीं हो पाएगा, जब तक कि 10,000 तक पहुंचेगा नहीं। अब ये पहुंचा, अब मुझे मेरे तीनों के तीनों राउट्स मिल जाएंगे यहाँ पे आके, समझ आ गई। तो अब इसका क्या मतलब है कि यार हर राउट एक दूसरे के साथ लिंक्ड तो है, हर राउट एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, तो अगर कोई एक ब्लॉक होता है, सारा ब्लॉक है, बात ये समझ आ गई, ठीक है। कोई एक ब्लॉक हुआ, अगला सारा कोड ब्लॉक है, वो अगले सारे कोड करो, और मैं बैठा डिफरेंट कंट्रीज में, फिर भी मेरे ब्लॉक कर देगा, बिकॉज वेबसाइट एक ही हो रही है। तो इस चीज के लिए ऑब्वियस हमने कुछ चीजें देखी, क्या देखा है, एसी का हमने इस चीज के लिए देखा हुआ है, आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हो। बट अब मैं आकर यहाँ पे कुछ उस तरह का सिस्टम करने वाला हूँ, मैं इसको जो है ना नीचे अब करूंगा, ये इसका लूप जो है ना वो मैं खत्म कर देता हूँ यहाँ पे आके, इसका जो लूप है वो मैं हटा रहा हूँ, ओके जी। अब मैं अपना वो फाइल सिस्टम का मॉड्यूल लेकर आ रहा हूँ, कॉस्ट रीड फाइल और सिंक में करूंगा, मतलब ब्लॉकिंग कोड, रीड फाइल सिंक इज इक्वल टू रिक्वायर करो, आप कहां से उसको रिक्वायर करोगे, एफएस मॉड्यूल से आप उसको रिक्वायर करोगे, ये सही हो गया। अच्छा अब आकर मैं क्या काम करूंगा, अब मैं अपने प्रॉपर वो जो मेरी एचएल पड़ी हुई है ना उसको मैं रेंडर करने वाला हूं यहाँ पे आके, किस तरह से, यहाँ पे आके जो है ना मैं अपनी फाइल्स को, एक फाइल्स का मैं वेरिएबल बना रहा हूँ कमिट, मैं फाइल्स को स्टोर करवाऊंगा मेरे एक वेरिएबल में, एक होगी मेरी होम पेज, कॉस्ट होम पेज इज इक्वल टू रीड फाइल सिंक मेरा मेथड, और ये हमसे दो पैरामीटर ले रहा होता था। इसका पहला पैरामीटर क्या होता था, उसका पाथ, डॉट स्लैश करते हैं, और क्या क्या पाथ बन रहा है इसका, फ्रंट एंड के अंदर जाओ आप, बल्कि नहीं डॉट स्लैश तो नहीं बनेगा इसका, एक फोटो बाहर निकलेगा ये पहले तो, क्योंकि बैकएंड में है ना अभी तक, डॉट डॉट स्लैश करेगा, फिर जाएगा ये फ्रंट एंड में, फिर जाएगा वहां पर ये इंडेक्स.html के ऊपर, ऐसे ही है। तो ये जो है ना ये मेरी फाइल एंटर होगी कुछ इस तरह से, ये मेरी आ गई HTML, सेव करो इस चीज को। अब सीन कुछ है कि यार यहाँ पे आके जो रेस्ट डॉट एंड हो रहा है ना ये नहीं होगा, हाँ वो मैंने दिया UTF-8 नहीं दिया, वरना वो मुझे बफर सेंड कर देगा। इसको अब आकर हम लोग कर देते हैं अपना UTF-8, कुछ इस तरह हमने सेंड कर दिया, सही है। तो इस वेरिएबल को क्या मैं रेस्ट डॉट एंड में सेंड कर सकता हूँ, तो क्या होगा, यूजर जाएगा स्लैश के ऊपर, उसको मेरा वो होम पेज दिखेगा, ठीक है। बट इधर आते हैं, और अब मैं आकर एक और काम करूँ, रेस्ट डॉट राइट हेड करूंगा इसका, और ये क्या चीज है, ये मैंने आपको अभी एक चीज दिखाई, हेडर जो इसका हमारा जो रिक्वेस्ट का हेडर है, मैं अब आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। नेटवर्क और हमारा कह लो कि जो रिक्वेस्ट का एक प्रॉपर हेडर होगा, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, इधर आ जाओ लोकल होस्ट में, ये पूरा इसका जो प्रॉपर हेडर बनेगा। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें आ रही है, कनेक्शन है, कंटेंट लेंथ है, डिफरेंट चीजें आ रही है हमारे पास। हम लोग यहाँ पे रेस्ट डॉट राइट हेड में क्या काम करते हैं, इसको पहले तो हम लोग अपना कोई देते हैं स्टेटस कोड, तो हम लोग जब रीड करें कौन सा आएगा स्टेटस कोड, रीड कर रहे हैं तो 200 का, सिंपल 200 का कॉमा कर दिया, उसके बाद एक क्या लगाओ कि कुछ कर्ली ब्रैकेट्स, हमने रिक्वेस्ट भेजनी है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चीज बताई कि रिक्वेस्ट किस फॉर्म में जा रही है हमारी,
जेसन फॉर्मेट में जा रही है, ऐसी है। तो हम लोग यहाँ पे उसको बताएंगे कि यार हमारा कंटेंट माइनस टाइप जो है ना वो कॉलन होगा टेक्स्ट स्लैश प्लेन। अगर मैं कह देता हूँ इस चीज को, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट और प्लेन, मेरी कंटेंट की टाइप होगी कुछ ये, और ये एक रिक्वेस्ट जाएगी, उसके बाद res डॉट राइट, और उसको आकर मैं पास करूंगा मेरा होम पेज, मतलब मेरा जो वेरिएबल था, और ये जो res डॉट एंड है ना इसको मैं सिर्फ एज एन फंक्शन करूंगा क्योंकि ये मेनली प्रॉपर मेरा रिस्पांस सेंड कर रहा है आगे जाकर। तो इन तीनों लाइंस की बेसिस पर मैं क्या काम कर रहा हूं, अपना उसका हेडर भी सेट कर रहा हूं प्रॉपर, दूसरों का स्टेटस को, कंटेंट टाइप टेक्स्ट स्लैश प्लेन है, और उसका उसमें उसने राइट क्या करना है, ये मेरा होम पेज राइट कर देना उसमें, और res डॉट एंड करो। अब दोबारा इसको जरा टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले वाला वो भी रिस्पांस है, ये रिक्वेस्ट आ रही है। रिक्वेस्ट हो गया ना, ये जो रिक्वेस्ट है वो तो यहाँ पे जा रही है ना सारी, ये अब रिस्पांस है, रिस्पांस की टाइप है। नोट करते हैं और करते हैं app.js और एंटर 5000। अब अगर आप लोग इसको रिलोड करो एक बार आकर, तो ये चीज चेक करो आप लोग, उस फाइल में जितनी भी HTML पड़ी हुई थी सारी आ गई एज एन प्लेन टेक्स्ट, एज एन प्लेन टेक्स्ट आई, मतलब वहां से मेरी प्रॉपर रिक्वेस्ट आ रही है, मैं उसको प्रॉपर रिस्पांस नहीं सेंड कर पाया। बात तो ये है ना, उसने मुझे प्रॉपर, मेरे यूजर ने मुझे एक रिक्वेस्ट भेजी मेरे इस बैकएंड के सर्वर के ऊपर, बट मेरा सर्वर उसको प्रॉपर रिस्पांस नहीं दे पाया। वापस से हमारी वेबसाइट में किस तरह से काम वर्किंग होती है, रिक्वेस्ट आज उसका रिस्पांस किस लैंग्वेज में आता है, HTML CSS और JS। तो यहाँ पर जो प्लेन है मैं इसको आकर करूंगा मेरा HTML। अच्छा ये बात याद रखो, मैं अभी कस्टम सर्वर बना रहा हूँ अपना, प्योर कस्टम, ये मुश्किल चीज है, आसान आगे लेकर आऊंगा, ये मुश्किल है। अच्छा तो ये हमारा कस्टम सर्वर, अब मैंने उसको आकर बोले कि यार टेक्स्ट है और स्लैश HTML हो गया, ये इसकी HTML टाइप होगी। दोबारा इसको रन करते हैं, नोट करो app.js और एंटर कर दो इसको की तरह। और अब अगर आके दोबारा इसको रिलोड करते हैं हम लोग, तो बिल्कुल हम देखेंगे कि यार हमारी अब एज एन HTML एंटर हो रही है। बट आप लोग एक और चीज देखोगे, CSS नहीं आई हमारी जरा भी, CSS जरा भी नहीं आई है हमारे पास, सिर्फ हमारी आई है HTML। वापस आओ अपने नेटवर्क में, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, और अब आओ आप लोग नेटवर्क में, और मैं साइड बाय साइड आप लोगों को दिखाऊंगा मेरी कोर्स API जो है, कोर्स API के ऊपर हम लोग चलते हैं। और अगर मैं आकर आप लोगों को इसका ये देखो, प्रॉपर इसको CSS मिली हुई है, ये भी याद रखो, इसको इंस्पेक्ट करो, एक रिक्वेस्ट गई है बेसिकली courseap.com के ऊपर, इसके ऊपर रिक्वेस्ट गई है, नेटवर्क के ऊपर आओ, और अगर यहाँ पे आके आप लोग देखो तो एक style.css का भी रिस्पांस आ रहा है, इसके पास एक style.css का भी रिस्पांस आ रहा है, बट मेरे पास जो रिस्पांस आ रहा है वो आ रहा है सिर्फ और सिर्फ मेरा HTML का, मेरे पास और कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, या HTML का आ रहा है या फॉन्ट ऑसम का आ रहा है, सही है, कुछ इस तरह की चीजें आ रही हैं। उसके पास प्रॉपर CSS भी आ रही है, इसको अगर रिलोड करो एक बार आकर चेक करो, courseap.com style.css और ये चीजें। अगर वो इसके ऊपर क्लिक करता है तो आप देखोगे कि प्रीव्यू में इसका क्या है, साइड साइड उसकी CSS है, लाइक जो इसके ऊपर CSS अप्लाई हो रही है, रिस्पांस वो ये जनरेट करके आपको दे रहा है। बट हमारे पास क्या सिस्टम है, हमारे पास वो उस तरह की कोई चीज है ही नहीं। अगर आप मेरी CSS में आते हो, यहाँ पे आते हो, अगर आप मेरी CSS में प्रीव्यू इसका रिसोर्स नॉट फाउंड है, मेरी का रिसोर्स जो रिसोर्स है वो फाउंड नहीं हो रहा, जबकि मेरा जो फ्रंट है उसको अच्छी खासी मैंने CSS दी हुई है, बट उसे जब रिक्वेस्ट भेजी मेरे बैकएंड के पास, बैकएंड उसको वो CSS वापस एज एन रिस्पांस सेंड नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या काम करना होता है, उसके लिए हमें ये काम करना होता है कि CSS के लिए भी एक सेपरेट उसको एक राउट देते हैं हम लोग, कुछ इस तरह से जो मैंने आकर किया elsif/url अबाउट वाला, या इसको ऐसे रखते हैं, एक और elsif ऐड कर रहा हूं मैं, elsif अगर मैं इस बार आके URL होगा स्लैश करके URL इज इक्वल टू /style.css। अब ये मुझे कैसे पता चला कि यार ये इसका URL होगा, ये मेरा ये वाला पाथ है भाईजान जो मैच कर रहा था उसके साथ, सही है, ये मेरा पाथ मैंने ऐड कर दिया। अब मैंने उसको बोला कि यार अगर मेरा elsif करके URL जो है ना वो ये है style.css जो है, तो फिर आपने क्या काम करना है, फिर आपने वापस कुछ इसी तरह का res.write हेड कर देना है, स्टेटस कोड हमारा यही होगा, कंटेंट टाइप इस बार क्या होगी CSS, और res.write में क्या आएगा, हमने उसको रीड किया ही नहीं है, हमें उसको रीड करना पड़ेगा। मैं उसको करूंगा आकर स्टाइल बना आपकी मर्जी जो भी आपने करना, और यहाँ पे आके क्या काम करेंगे, इसको style.css, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, सिर्फ मैंने इसको रीड किया, और अब इस स्टाइल को आकर मैं क्या काम करूंगा, इसको यहाँ पे आके रेंडर कर दूंगा कुछ इस तरह से। अब दोबारा इसको जरा रेंडर करते हैं, CLS करो, नोट करके app.js और एंटर, ये है। और अब अगर आकर मैं दोबारा इसको अगर रिलोड कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, हाँ अब चेक कर लो, अब हमारे पास क्या सिस्टम है, अब हमारे पास हमारी प्रॉपर एक रिस्पांस आ रहा है, मेरे सर्वर ने एक रिक्वेस्ट भेजी है, कहाँ रिक्वेस्ट भेजी ये भी याद रखो, सॉरी सर्वर नहीं ब्राउजर में,
ब्राउजर ने मेरे कहाँ का रिक्वेस्ट भेजी है, एक स्लैश के ऊपर उसने रिक्वेस्ट भेजी है और एक रिक्वेस्ट भेजी है /styles.css के ऊपर। तो उसको मैंने ये कुछ रेस्पॉन्स करके जनरेट करके दे दिया। ऑब्वियसली इसके बैकग्राउंड में एक इमेज लगी हुई थी बट वो नहीं आई हमारे पास यहाँ पे आके, क्योंकि मैंने उसको ऐड नहीं किया हुआ। अब आप लोग ये भी एक चीज ध्यान में रखो, वापस से ये है हमारा कस्टम सर्वर, ठीक है। कस्टम सर्वर मुश्किल है। इसमें क्या होता है, आप लोगों को हर एक चीज को एज एन रिक्वेस्ट सेंड करना होता है और हर एक चीज को एज एन रिस्पॉन्स भेजना होता है। मतलब अगर मेरे इस वेबसाइट में मेरे पास डिफरेंट इमेजेस लगी हुई है ना, मुझे वो भी एज एन स्टोर करवानी पड़ेगी यहाँ पे आके एक वेरिएबल में, और उनको रीड करना पड़ेगा फाइल्स, इस फाइल मॉड्यूल को यूज करके। सही हो गया। प्योर नोड.जेएस ये मुश्किल है, इसमें ये है। एक्सप्रेस के थ्रू ये काम बड़ा इजी हो जाएगा आगे जाकर, एक दो लाइन में हमारा सारा काम हो जाएगा एक्सप्रेस.जेएस के अंदर रहकर। अभी प्योर नोड.जेएस हमारा सही हो गया। ओके जी, तो चलो ये तो काम हमारा बन गया, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको जरा इंस्पेक्ट करो और देखो अपना। अब आकर यहाँ पे नेटवर्क अपना चेक करो और इसको रिलोड कर लो। अब आओ आप लोग यहाँ पर, और अब अगर आप लोग अपनी सीएसएस में देखते हो तो ये चेक करो। अब मेरे पास एक प्रॉपर सारी सीएसएस आ रही है सारी की सारी मेरी यहाँ पे सीएसएस है, उसका रिस्पांस वो मुझे ये दे रहा है सारा, और हेडर्स मेरे पास ये उसके पड़े हैं। 200 का स्टेटस कोड है, ओके है भाई, और 5000 के ऊपर हमारा ये क्या चल रहा है, कम्युनिकेशन जो पोर्ट है वो ये चल रहा है हमारा यहाँ पे आके। कुछ इस तरह से आप अपनी जेएस को रेंडर करते हो, कुछ इस तरह से आप अपनी इमेजेस को रेंडर करते हो। सारी चीजें आपकी कुछ इस तरह से वर्किंग कर रही होती है। सही हो गया। अगर मेरे पास यहाँ पे आके कोई और इमेजेस लगी होती वो कुछ ऐसे रेंडर हो जानी थी मेरी सारी। लाइक अगर मेरे पास एक कोई फाइल फ्रंट एंड में आऊंगा मैं, यहाँ पे आके मेरे पास कोई एक और फाइल आ जाती है index.js की, ठीक है, और उसमें क्या है, मैं एक सिंपल अलर्ट ऐड कर रहा हूँ, यू आर मेकिंग रिक्वेस्ट ऑन बैकएंड सर्वर। सही है, यू आर मेकिंग रिक्वेस्ट ऑन बैकएंड सर्वर, और इसको आकर मैं लिंक करता हूँ मेरी index.html के साथ। ऐसे ही करते हैं ना, स्क्रिप्ट कॉलन src डॉट स्लैश करके index.js। सही है, बट ये अभी वर्किंग नहीं करेगी। फिर भी मुझे क्या काम करना पड़ेगा, मुझे इसका भी आउट ऐड करना पड़ेगा मेरे बैकएंड में, बिकॉज मेरा बैकएंड जो है वो, ये देखो हो क्या रहा है यहाँ पे आके, मेरा फ्रंट एंड जो है वो इन तीनों मेरी इस फाइल से, HTML की फाइल से, CSS की फाइल से और JS की फाइल से रिक्वेस्ट भेज रहा है। वो उसका रिस्पॉन्स, वो जो मेरा बैकएंड का सर्वर है उसका रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर पा रहा। सही है, बात समझ आ रही है? वो उसका रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर पा रहा क्योंकि ये इसका राउट मैंने ऐड नहीं किया। अब आऊंगा मैं यहाँ पर, दोबारा एल्सिफ एक और ऐड कर देंगे। एल्सिफ एक और आया हमारे पास यहाँ पे एक और। अब इस बार आकर बोलूंगा URL इज इक्वल टू स्लैश करके index.js। अगर है तो आप क्या काम करोगे, तो आप रीड भी कर लेते हैं। अभी इस बार आके क्या होगा, ये JS, इधर आके हम लोग करेंगे इसको स्क्रिप्ट। इसका नाम मैं स्क्रिप्ट रख रहा हूँ, स्क्रिप्ट के स्पेल अब ठीक है, सही है। और इसका इस नाम से हम लोग अपना एक वेरिएबल बनाते हैं ऊपर आकर, कंट्रोल D कर रहा हूँ शॉर्टकट की, मैंने आपको बताई है स्क्रिप्ट, और यहाँ पे आके क्या होगा, वो index.js और कुछ ये। तो अब सीन कुछ है कि अब मुझे वो जो है ना मेरा प्रॉपर रिस्पांस मिलेगा, और पहले अलर्ट मिलेगा इस बार आकर मुझे। नोट करके app.js और एंटर, एक बार आकर इसको रिलोड कर लो। अब हाँ जी, समझ आ रही है? रिएक्ट में तो सब एक ही फाइल में होता है, तो वहां कैसे? मैं बहुत ही इनिशियल कोड आपको दे रहा हूँ, अभी प्योर HTML CSS में आपको कोड दे रहा हूँ और बता रहा हूँ कि कैसे वो रिक्वेस्ट भेजते हैं, कैसे वो उसका रिस्पांस देते हैं। ऐसे प्योर सारा काम तो ऐसा होना ही नहीं है। हमारा एक्सप्रेस आगे, मेन मुद्दा आगे जाके एक्सप्रेस होगा, ठीक है, बट काम कुछ इस तरह से हो रहा है। ये नोड.जेएस में फिर क्या काम करेगा? लॉजिक नोड.जेएस का यूज होगा सारा। नोड.जेएस देखो, एक्सप्रेस अकेला कुछ नहीं है, एक्सप्रेस मिनिफाई हो जाए तो हमारे काम को इजी कर देगा वो, सिंपल, ठीक है। एक्सप्रेस अकेला कुछ नहीं है, नोड.जेएस के साथ वो वर्किंग करता है हमेशा। और अगर जेएस नहीं है तो एक्सप्रेस और नोड.जेएस किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो सारी वर्किंग करें जेएस के ऊपर रहकर। बात समझ आ रही? ये क्लियर हुई है चीज कि कैसे रिक्वेस्ट आ रही है, कैसे उसका रिस्पांस आ रहा है हमारे पास। सिंपल ये चीज है, आपको इसी तरह से रेंडर करनी होती है, लेकिन ऑब्वियसली कोई भी बंदा ऐसे काम नहीं करता है। सर इसका अगर स्टेटस कोड चेंज करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल दिए यार आकिब, गुड। क्या सिस्टम है, अब स्टेटस कोड की बारी आ जाती है। 404 ऐड कर रहा हूं मैं फॉर एग्जांपल, मतलब कि वर्किंग चल रही है हमारे इस पेज पे, मैंने आकर ऐड कर दिया 404 का स्टेटस कोड, और हमें पता है 404 क्या होता है, रिसोर्स नॉट फाउंड। बट हमारा रिसोर्स फाउंड है, हमारा रिसोर्स फाउंड है। मैं जरा अपने इस कोड को दोबारा से आकर रीस्टार्ट करूंगा अपने सर्वर को, cls नोड करके app.js और एंटर। और आप लोग अगर इसको आकर रिलोड करो और ओके करो इसको आकर, आप लोग को मुझे कोई मसला नहीं आया। फिर भी 404 का मैंने उसको स्टेटस कोड दिया, फिर भी मुझे मेरा पेज रेंडर करके दे दिया। इंस्पेक्ट करो इस चीज को आकर जरा देखो,
और अपने नेटवर्क के ऊपर अब दोबारा से, और इसको आकर दोबारा लोड करो ताकि वो आपको शो करवाए नेटवर्क में क्या क्या चीजें हो रही हैं। अब आपकी तरह ऊपर देखो ये चीज लोकल, यहाँ पे मुझे प्रॉपर शो कर रहा है कि यार आपका 404 का एक चीज है, आपने स्टेटस को जो आपने अपना सेंड किया वो 404 का है, इसको ओके कर लो पहले। उसके ऊपर अगर आप जब आपने क्लिक कर दिया वो कह रहा है 404 नॉट फाउंड, सही है। प्रीव्यू में हमारे पास वो सारी हमारी HTML आ रही है, रिस्पांस में हमारे पास वो सारी HTML आ रही है, CSS आ रही है सारी, ठीक है। अब सीन कुछ ये है, हमारे पास कंट्रोल है, स्टेटस को जो मर्जी ऐड करो, हमारे पास कंट्रोल है इस चीज का। वापस से ये मसला करेगा जब लाइव जाओगे, ये तो लोकल काम कर रहा है अभी तो लोकल काम कर रहा है, जब लाइव जाओगे फिर ये मसला करेगा। अगर आपने लाइव जाकर जो है ना गेट रिक्वेस्ट लग रही है आपकी, वहां पे आपने 404 ऐड कर दी है, वो रिस्पॉन्स आपका रिस्पॉन्स फाउंड नहीं होगा। फिर ये कुछ इस तरह क्या हुआ, उसका स्टेटस, मैंने स्टेटस को कोड गलत कर दिया ना, तो सर्वर जो प्रॉपर उसको स्टेटस सेंड नहीं कर पा रहा, ये काम होगा आगे जाकर। पूरा हमारा सर्वर जो है वो पूरी एक वेबसाइट कुछ जैसा काम करती है। मैंने बहुत से बेसिक लेवल पर आपको जो है ना बताया कि किस तरह से हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड एक साथ मिलकर काम करते हैं। अब इसको एंड कर सकता हूं मैं यहाँ पे।